आज हम शुरू करेंगे एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग ना सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। देखते हैं क्वेश्चन। एक छात्र 29% अंक प्राप्त करता है और यक्स अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन यदि वह 55% अंक प्राप्त करता है तो वाई अंक से उत्तीर्ण होता है। यक्स और वाई का अनुपात 5:8 है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा गया है। 29% अंक प्राप्त करता है, 29%, तो कितने अंकों से? यक्स अंकों से क्या होता है? फेल होता है। और जब 55% अंक प्राप्त करता है तो वह वाई अंक लेकर पास, यानी वाई अंक ज़्यादा लेकर पास होता है। देखते हैं 29 और 55 में अंतर कितने का है? 26% का। और यक्स और वाई का अनुपात देखो दिया है 5 कितना? 8। ये फेल है और यक्स और वाई क्या है? पास है। यानी फेल पास जुड़ जाएंगे, कितना अंतर इसमें हो जाएगा? 13% का, सॉरी 13 का। 26% बराबर कितना है? 13 का है। काट लें तो 2% बराबर कितना? 1। अगर एक अंक कम मिलता है तो वो परसेंट में कितने से फेल कम होंगे? उसके 2%। लेकिन 8 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो यानी कि 2% बराबर कितना दिया है? 1 अंक। तो 8 का अगर मल्टीपल कर लें तो उसे 16% ज़्यादा अंक मिले, क्योंकि 8 अंक ज़्यादा मिल रहे थे। तो परसेंट में कितना? 16। मिले कितने हैं? 55% अंक में 16 हटा लें, 16%, तो बचेंगे कितने? 39% अंक बचेंगे। 39% यानी पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 29% अंक चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक बेईमान दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर की दूध खरीदता है। क्रय मूल्य उसका कितना है? 25 रुपये प्रति लीटर है और 1/5 पानी मिलाता है। मतलब अगर दूध उसका कितना है, मिल्क की बात करें 5 लीटर, तो वाटर पानी की कितना है? 1 लीटर। टोटल उसके पास कितने लीटर है? 6 लीटर है। तो जब खरीदेगा तो 5 लीटर दूध खरीदेगा और वो किस रेट से? 25 रुपये से लगा देगा। वो कितने? 125 रुपये। लेकिन जब वो बेचेगा तो 6 लीटर बेचेगा, और बेचेगा किससे? 29 रुपये प्रति लीटर की दर से। तो देखते हैं, 6 9 54, 6 2 12 और 5 174 रुपये का क्या करेगा? बेच देगा। 125 का खरीदा, 174 का बेचा। अंतर लें, कितने रुपए का अंतर है? 49 रुपये का अंतर है। यानी कि उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 49 रुपये का हो रहा है। परसेंट की बात करें, 49 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर? 125 पर। परसेंट बना लें 100%, सॉरी 100 का गुणा करके परसेंट लगा ले। 25 से काटे 25 पंचे 125, 25 चौको 100। 4 का 49 में करेंगे, 4 36, 4 चौक 16 और 3 कितना? 196/5%। भाग दे देंगे कितना? 5 3 15 होता है, 5 9 35.5 दूनी 10, यानी 39.2% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर राशि का 160% हो जाती है। मूलधन कितने परसेंट होता है? 100% होता है। और 160% क्या है? ये मिश्र धन है, क्योंकि धन हो जाता है मतलब मिश्र धन। और मिश्र धन 160% है। 100 से जितना भी अधिक होता है, यानी कि 60%, यानी कि 60% अधिक है, तो ये क्या होगा? ब्याज होगा। ब्याज होता क्या है? आर टी परसेंट बराबर कितना दिया है? आर टी होता है ब्याज। और टी का मान दिया गया है कितना? 3। 60 में 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 20%। यानी कि दर कितने आ जाए? 20%। 12,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। मूलधन कितना है? 12,000 रुपये पर। दर देखो, पहले देख लेते हैं दर कितना है। 20%। हम अगर पार्ट वैल्यू तोड़ें, 1/5, 5 से कितना?
6, तो 6 दिया गया 5 से कितना 6, 2 वर्ष का, तो 5 से 6 2 बार कर लेंगे, मल्टीपल करेंगे इस तरह से 25 हो जाएगा। इस तरह से ही इस तरफ भी करेंगे तो कितना 36, यानी 25 रुपये जमा करें तो चक्रवृद्धि ब्याज से 36 हो 36 यानी कि 11 रुपये क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। 25 रेशियो बराबर देखो क्या दिया था, 12,000 रुपये दिया था। अगर एक रेशियो की बात करें 25 का भाग दे दें, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, एक रेशियो बराबर 480, तो 11 रेशियो बराबर 11 का मल्टीपल 480 में कर लें, कितना हो जाएगा 5,280 रुपये आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 6400 रुपये में खरीदी, यानी कि 6400 में खरीदी और यक्स रुपये खर्च कर देता है। 6400 रुपये वो खरीद के लाता है और प्लस उसकी मरम्मत में यक्स रुपये, तो उसे 6400 प्लस यक्स रुपये की पड़ जाएगी। और बेच कितने रुपए का रहा है, 9,180 रुपये का, जिससे 20% का उसको मुनाफा होता है, यानी कि 1/5 का। 1/5 मतलब 5 की अगर खरीद के लाया होगा तो कितने का बेचेगा, 6 का। रेशियो में 6 का, तो वास्तविक में 9,180 का, तो एक रेशियो बराबर 6 का भाग देंगे 9,180 में, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 18 0। 5 का मल्टीपल कर लेंगे, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 0 रहेगा, 5 तेई 15 होगा, 25 1 26, 5 2 7, यानी 7,650 रुपये का पड़ा। लेकिन क्या है ये 7,650 क्या है, वो जितने की खरीदा था और प्लस उसकी मरम्मत पर, खरीदा कितने का था 7,650 रुपये, टोटल है 6,400 रुपये की खरीदा था। तो जो बचे दाम हैं कितने बच रहे हैं, 0 6 में 2 1 1,250 रुपये बच रहे हैं, एक्स्ट्रा हुए हैं। यानी कि ये बचे 1,250 रुपये कौन से होंगे, जो उसकी मरम्मत पर लगे होंगे। जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 बर्तन ए और बी हैं, ए है एक बर्तन और एक बी है। ए में 4:1 है, दूध और पानी का अनुपात, ए इसमें 9:11 है। अनुपात योग देखें कितना 20, इसमें कितना है 5 है। हम धारिताएं बराबर करते हैं, यहाँ 20 लीटर है, यहाँ 4 लीटर। अगर हम 4 का यहाँ मल्टीपल कर लें, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ 1 का कर लें तो 4 का मल्टीपल किया 16, 4 एकम 4, 20 का ऊपर मल्टीपल किया 9:11। देखो ए में जो है कितना 16:4 है और बी में कितना है 9:11। अब देखो कहाँ आगे बोला, वे 3:2 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, यानी ए का जो है 3 रेशियो मिलाया जाता है, 3 का मल्टीपल, बी 2 रेशियो मिलाया जाता है, 2 का मल्टीपल। और मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी, देखो ये दूध है, 16 का 3 में मल्टीपल 16 48, 4 का 3 में मल्टीपल 4 12, ये पानी है। 2 का 9 में ये दूध है, 9 दूनी 18 मल्टीपल कर लेंगे और 11 दूनी 22 हो जाएगा। जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा 66। काट लेंगे, अनुपात बना लेंगे, ये 17 हो जाएगा और ये 33, यानी आंसर आ जाएगा 33:17। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 10 घटाने के बाद अनुपात पूछा गया है, तो 5x, ये इसमें अनुपात 7x है, हमने x एक चर पद मान लिया। 5x/7x में 30 जोड़ लिया, इसमें भी 30 जोड़ा, अंशहार दोनों में 30 जोड़ा, ये अनुपात कितना 3/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल कर लें, 4 पंचे 20x, 4 ते कितना होगा 12, 120 बराबर 7 त्रिक 21x बराबर 30 ते कितना 90, तो आ जाएगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यक्स का मान 30 आ जाएगा, तो 5x का मान आ जाएगा
कितना हो जाएगा, 5 3 15 150 होगा। 7 त्रिक 21 यानी 210, 7 यक्स का मान 210 का 10 घटा दिया जाए। अगर इसमें भी 10 घटाया जाए, इसमें भी 10 घटाया जाए, यहाँ 10 होगा तो आ जाएगा ये 140 अनुपात कितना हो जाएगा, 200। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 होगा, 2 दम 10 यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 7:10 का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सही 2/3 वर्षों की राशि पर अर्जित ब्याज 129 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज दर 18% है। यदि प्रत्येक 10 महीने बाद ब्याज की गणना की जाए तो राशि ज्ञात करनी है। देख लो 10 महीने में ब्याज की गणना की जा रही है तो पहले टाइम को देख लेते हैं कितना, 1/3 यानी कि 2 3 1 5/3 वर्ष। इसको मंथ में बना लें, 12 का मल्टीपल कर ले, 3 से 4, 4 पंचे 20 माह हो जाएगा, माह हो जाएगा। दर कितना है, दर भी इसी 10 महीने में बनाए, 18% है, आर 18%। मंथ बनाने के लिए 12 से भाग दे दें और 10 मंथ के रेशियो बनाने के लिए तो गुणा किससे कर लें, 10 से। तो 6 दूनी 12 होता है, 6 त्रिक 18 होगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 यानी कि दर आ जाएगी 15%, वो भी 10 माह में। ये 10 माह के लिए है। अब पूछा क्या गया है, ब्याज की गणना राशि ज्ञात करना। 15% की बात कर लें तो 15/100 यानी कि 3/20 पार्ट वैल्यू होती है। अगर 20 रुपये जमा किए जाएं तो 1 साल 10 महीने बाद कितने हो गए, 23 होंगे। तो 2 बार लगना है 20 से कितना, 23, क्योंकि 20 माह के लिए 10 माह में ब्याज लगना है तो 2 बार लगेगा। तो ये मल्टीपल हो जाएगा कितने का, 400 का, और ये कितना होगा, 23 का मल्टीपल 23 में 529 होगा। तो 400 से 529 हो गया यानी 129 रुपया ब्याज मिला रेशियो में, और वास्तविक में भी 129 है। एक रेशियो बराबर यानी एक, अगर मूलधन की बात करेगा तो 400 रेशियो यानी 400 रेशियो बराबर मूलधन कितना, 400। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 400 मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 पुरुष एक कार को प्रतिदिन 6 घंटे में करते हुए 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पुरुष की तुलना में महिलाएं 75% कुशल हैं तो ज्ञात कीजिए कि 4 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन। देखो कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष। एक बताया है पहले ही टर्म एंड वर्क में बेसिक में बताया, MDH यानी मैन पावर, दिनों की संख्या कितने, 120, घंटे कितना है, यच मल्टीपल कर लें, टोटल कार्य हो जाएगा। इसी के बराबर काम करना है। कौन सा काम है इसी के बराबर, देखते हैं आगे। कहा गया 75% कुशल हैं महिलाएं, तो पुरुष 100% होंगे तो महिलाएं कितने परसेंट होंगी, हम 75% कर लें। और कितने, 4 महिलाएं हैं, 4 घंटे काम करती हैं और यक्ष दिनों में पूरा कर लेती हैं, वही समान कार्य है तो इसलिए बराबर। हल कर लेते हैं, 25 ते 75 होगा, 25 चौको 100 होगा, 4 से ये 4 लेस हो जाएगा, 8 से 120 लेस होगा, 15 अट्ठे 120 होता है, 3 से 15 काटेंगे 5 होगा, बचेगा 6, 5 और 6 बराबर यक्ष दिन, मल्टीपल कर लेंगे, 6 पंचे 30 ते कितना होगा, 30 छका 18 यानी कि कितने दिन आ जाएगा, 180 दिन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु को निश्चित लाभ और हानि पर बेचा जाता तो लाभ हानि का अनुपात यानी कि प्रॉफिट और लॉस का अनुपात 2:3 है। कहा गया और क्रमशः लाभ और हानि पर वस्तु का विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि प्रॉफिट का विक्रय मूल्य और लॉस का विक्रय मूल्य कितना है, 12:7
7 का, यानी वस्तु 12 रुपए के बेची गई तो पहला लाभ कितना है 2 रुपए का। तो खरीदी कितने के रुपए की गई होगी 10 रुपए की खरीदी गई होगी, तभी तो 10 रुपए खरीदी होगी, 2 रुपए लाभ पर बेची जाएगी, यानी कि 12 रुपए के पर बेची जाएगी। तो लाभ अंक के प्रतिशत 2 रुपए का लाभ हुआ है किस पर 10 पर परसेंट बना लें, 100 का 0 0 कट जाएगा, कितने परसेंट आ जाएगा 20% आ जाएगा, यानी कि लाभ कितने पर लाभ कितने परसेंट है, हाँ 20% है। ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और बराबर कितना दिया है 124.74। पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 124.74, 4 दशमलव उठा के नीचे 100 बढ़ा लेते हैं। 11 से काट लें, 11 दूनी 22/7 और आर स्क्वायर बराबर कितना 124.74, दशमलव हटेगा नीचे 100 बढ़ जाएगा। 11 से काट लें, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 33 होगा, 11 चौको 44, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, यानी कि आर बराबर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 576 इंटू ये क्रॉस मल्टीपल होके 7 पहुँच जाएगा बटे 100। 576 को फैक्टर बना लें, 7 इंटू 7 इंटू 81 कर लें बटे 100, यानी आर बराबर 7 और 81 से हमें 9 मिल जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो आर बराबर 100 नहीं, यहाँ 10 होगा क्योंकि 100 से एक बाहर रूट आएगा तो 10 हो जाएगा। तो 9 सत्ते कितना 63 बटे 10, एक अंक बाद दशमलव लगा लें, यानी कि 6.3। मात्रा किस में होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, हेमंत ने 2 प्रकार की चीनी 50 रुपये प्रति किलोग्राम की वाली 23 किलोग्राम और 46 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली 17 किलोग्राम मिलाया। चीनी के मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचे कि उसे 60% की हानि हो जाए, यानी 60% की हानि हो जाएगी, वो तो 40% पर बेच देगा। देखते हैं पहले क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका। क्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 23 का 50 का 23 में मल्टीपल करेंगे, 15 5 दूनी 10 और 11, यानी 1150 रुपये का 23 किलोग्राम खरीद लेगा। और 46 रुपये प्रति किलोग्राम से 17 किलोग्राम खरीदेगा। 17 छका कितना होता है 46 का मल्टीपल 782 रुपये का टोटल वो खरीद लेगा। जोड़ लेंगे कितना 1932 रुपये का खरीद लेगा। और मात्रा कितने खरीदेगा 23 और 17 कितना होता है 40 किलोग्राम खरीद लेगा। ये सब क्या है कॉस्ट प्राइस है। 40 किलोग्राम खरीदता है 1932 रुपये की। अब देखो विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य कैसे निकालें। क्रय मूल्य 132 रुपये, कितने परसेंट लाभ नहीं हानि चाहिए, 60% की हानि चाहिए, यानी कि वो 40% पर बेचें बटे कितना 100 और प्रत्येक किलोग्राम का पूछा गया है। तो ये 1932 रुपये है 40 किलोग्राम का। अगर 40 का यहाँ भाग दे दे 1 किलोग्राम का होगा तो ये 40 से 40 कट जाएगा। 100 का यानी 2 अंकों बाद दशमलव लगा लें, 19 दशमलव कितना हो जाएगा 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 19 रुपये 32 पैसे प्रति किलोग्राम, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हेमंत और मनोज ने क्रमशः 8 और 12 महीने के लिए 8,000 रुपये और 5,000 रुपये निवेश किए। हेमंत 8,000 रुपये निवेश करता है और 5,000 रुपये, ये 8 माह के लिए, ये 12 माह के लिए। ये 3 0 से 3 0, 4 दूनी कितना होता है 8, 4 3 12, 5 का 3 में मल्टीपल 15, 8 दूनी 16, यानी कि 15:16 लाभ हो जाएगा। कहा गया है
कुल लाभ का 10% हेमंत को पहले ही दे दिया गया, यानी कि शेष कितना 90%। 90% इन अनुपात में बांटा गया, अनुपात यानी 16:15 के अनुपात में। तो मनोज का हिस्सा 2700 रुपये है, यानी कि 15, मनोज का रेशियो में कितना है 15, तो 15 रेशियो बराबर कितना 2700। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 15 एकम 15, 15 अट्ठे कितना 120, 180 रुपये। तो अनुपातिक योग टोटल धन कितना है, यानी कि 31। 31 रेशियो बराबर कितना होगा 0। 18 का 31 में निकलते हैं, 18 एकम 18, 18 54 और 1 55, यानी कि अनुपात में कितना बांटा गया 5580 रुपये, जो कि कितने परसेंट के बराबर है 90%, क्योंकि 10% हेमंत को पहले ही दे दिया गया था। पूछा क्या गया कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ 90% बराबर कितना दिया है 5580। जीरो से जीरो कट जाएगा। 1% की बात करें, अगर 1% निकालें तो 9 का भाग दे दें, 1% आ जाएगा। 9 का भाग किस में दे दें 558 में। तो 9 का 54 होता है, 1 9 9 दूनी 18, 62। 1% बराबर 62, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 6200, यानी कि टोटल धन कितना रहा होगा 6200, जिसमें 10% पहले ही हेमंत को दे दिया गया, 90% 16:15 के अनुपात में बांटा गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि स्वयं का 9 गुना होगी। 3 गुना मतलब अगर हम 1 रुपये जमा करेंगे मूलधन, तो कितने रुपए मिश्र धन हो जाएगा 3 रुपये। तो 3 में 1 रुपये मूलधन है, तो ब्याज की अगर हम बात करें तो 2 रुपये ब्याज होगा। 2 रुपये ब्याज होगा, देखते हैं, बस इसी से समझना है। 2 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिलता है 2 रुपये। 9 गुना यानी 8 रुपये ब्याज। 8 रुपया ब्याज से ये कितने गुना लिखा है 2 का, ये 4 गुना लिखा है। तो 2 में इधर भी 4 का कर लें, यानी कि 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगा 9 गुना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार ट्रक के 440 मीटर पीछे चल रही है, 22 सेकेंड में पार कर, लेकिन जब दूरी 75% कम हो जाती तो ट्रक की गति 50% बढ़ जाती है। इससे पार करने में 66 सेकेंड लगते हैं। कार की गति कितनी है, कम नहीं 50% तक रह जाती है। यहाँ रह जाती, हो जाती नहीं रह जाती है, रह लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ मिस है थोड़ा सा। का एक ही दिशा में, तो 22 सेकेंड में कितना 444 मीटर, यानी कि कार और क्या है ट्रक की एक ही गति है, कितने 440/22 कर लेंगे। एक ही दिशा में है तो 40 घट जाती, इसी में माइनस रखा है, यानी कि 22 का भाग देंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी सापेक्षिक चाल। कहा क्या गया है, जब ट्रक की गति दूरी कितनी, ट्रक की बात 50% बढ़ जाती है। अगर 50% की बात करें तो 1.5 ट्रक की हो जाएगी कैसे, 50% 1/2 होता है, 2 तो यानी बढ़ जाएगी, तो 1 पहले से रही होगी और 1/2 और बढ़ जाएगी, 1.2 हो जाएगी, यानी कि 1/2 0.5 होता है, वही 1.5 बढ़ गया। तो 440 का 75% रह जाती, 75/100 हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें ये कितने समय में 66 सेकेंड में, 66 का भाग दे देंगे, 25 से 75 होता है, 25 चौको 100 होता है, 4 से भाग दे दें कितना 11 110, 11 का भाग देंगे कितना 66, 3 से 2 हो जाएगा, 2 का यहाँ 10 में भाग देंगे 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कार 1.5 ट्रक बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हल कर लेते हैं। एक समीकरण हमारा कार और ट्रक का बना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और कार
और 1.5 ट्रक बराबर बना है कितना 5 के। अगर हम एक दूसरे को घटा लें तो ये बन जाएगा कितना हो जाएगा 0.5 ट्रक बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा 5 तेई 15। ट्रक की गति कितनी आ जाएगी 30। और कार की निकालना है तो कार की देखते हैं यहाँ से कार की कैसे निकालेंगे। कार की ये ट्रक की कितनी है 30। अगर यहाँ पर रख लेंगे इस समीकरण में कार की आ जाएगी 50 आ जाएगी। पहले समीकरण इसमें रखना है 30 20 में 30 जुड़ जाएगी 50 मीटर पे सेकेंड है। इसे किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 का गुणा कर लें। 5 से भाग देंगे कितना 30 हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 दम 50 तो कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीपक और शिवम की आयु का अनुपात 3:2 है 2 है। कहा गया है 5 वर्ष पहले दीपक 3x-5 10 वर्ष बाद शिवम यानी कि 2x + 10 अनुपात कितना है 1/2 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे कितना होगा 6x 5 दूनी 10 बराबर कितना होगा 2x + 10। 2 का इस तरफ ले आ जाएंगे 4x - 10 उस तरफ जाएगा तो 20 होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5 का है उनकी आयु का योग। तो दीपक की कितनी है 3x तो कितना हो जाएगा 5 तेई 15 और शिवम की कितनी है 2x कितना हो जाएगा 10। दोनों जोड़ लेंगे कितनी आयु आ जाएगी 25 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना होगा वर्तमान में 25 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 3 वर्ष का अंतर दिया गया है। चक्रवृद्धि क्या होता क्या है 3 वर्ष का अंतर के लिए क्या होता है एक होता है P बराबर D अंतर होता है D 100 के पावर 3 बटे r² r + 100 100 नहीं 300 इसी में रख लेंगे। मूलधन हमें चाहिए यानी कि अंतर कितना दिया 608 और 100 को कितने 3 बार है यानी कि ये हो जाएगा बटे r का मान 4 × 4 हो जाएगा और r रखेंगे यहाँ पर 304 हो जाएगा। हल करते हैं इसको हम 304 दूना 608 2 से ये 4 कट जाएगा 2 आ जाएगा 4 दूनी 8 8 का इसमें भाग देंगे कितना 8 एकम 8 2 बचेगा 8 दूनी 16 4 1 0 और 4 8 5 40 यानी कि P बराबर आ जाएगा 125 30 यानी कि कितना आ जाएगा 1,25,000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक व्यक्ति 12,000 रुपये ये 12,000 लिखा था रुपए की राशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से बैंक में समावधि जमा करता है लेकिन कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण उसे 3 वर्ष बाद पूरी जमा राशि निकालनी पड़ जाती है जिसके लिए बैंक उसे ब्याज की न्यूनतम दर की स्वीकृति देता है यदि उसे प्राप्त राशि 5 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि से 3,360 रुपये कम हो। 5 वर्ष से कितना जितना मिलता है उससे 3,320 रुपये कम हो। देखते हैं 5 वर्ष में कितना मिलता है। यस आई कितना मिलता है मूलधन कितना है 12,000 रुपये 12,000 रुपये दर कितनी 10% समय कितना है 5% 0/100 हो जाएगी ये 0 12 पंचे 60 यानी कितना मिलता है 6,000 रुपये। लेकिन अभी जो है मिला कितना है 3,320 रुपये से कम मिलता है। देखते हैं 3,320 से कम मिलता है अगर हम लेस कर लें 0 ये 8 रहेगा 9 में 3 6 कितना 2,680 रुपये मिलता है। 2,680 रुपये मिलता है तो R बराबर
सॉरी आर बराबर नहीं, ब्याज बराबर ब्याज कितना 2680 बराबर मूलधन कितना 12,000 रुपये। दर निकालनी है, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। आर बराबर आ जाएगा 268 आएगा, 268 बटे 12 इंटू 3। 4 से काट लेंगे, 4 3 12 होगा, 4 छंग 24 होता है और 4 सत्ते 28, यानी कि 67 बटे कितना 9। तो 9 का भाग दे देंगे, 9 सत्ते 63, 7 सही 4 बटे 9% दर होगी। कितना 7 सही 4 बटे 9% दर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर 7 सही 4 बटे 9% दर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति गेहूं की कुछ मात्रा 2400 रुपये में बेचता है। यदि वह इसके 1/3 भाग को 5%, शेष 2/3 भाग को वह कितने पैसे लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे समग्र लाभ पर 10% लाभ हो? 1/3 मतलब 3 में से 1 कितने परसेंट पर? 5% पर। तो 3 में से 1 तो 2/3 मतलब 2/3 वो भी 3 है, आधार बराबर है, यानी कि जो बच्चा कुछ है 2 वो कुछ परसेंट पर देता होगा, लेकिन टोटल कितना है 3 है, वो कितने पर देता है 10% पर होता है। तो अगर हम मल्टीपल करें, ये टोटल ब्याज कितना है, यहाँ 1 का 5%, ये कितना 10 से 30%, टोटल 30% मिलना चाहिए। और एक भाग पर 5% लगा है तो 5 मिल गया है, तो अभी मिलना कितना है 25% मिलना है। ये 25% मिलना है तो अभी मिलेगा किससे? 2 से, यही बीच में, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विक्रेता 2 कूलर 2970 रुपये प्रति कूलर की दर से बेचता है। एक कूलर को बेचने पर वह 10% लाभ अर्जित करता है, दूसरा कूलर बेचने पर उसे 10% हानि होती है। 10% लाभ का बात करें तो 10% पार्ट वैल्यू 1/10, 10 से कोई वस्तु कितने की 11 की, और 10% हानि की बात करें 1/10 की, 10 की वस्तु 9 की बेची जाएगी। ये हानि थी, ये लाभ। तो मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और 11 99, ये 99, यानी 1% की 100 से तुलना हो गई, यानी 1 की हानि हो गई। कितने पर हानि हो गई? 1% की हानि हो गई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक परीक्षा में औसत अंक 50 पाए गए। कंप्यूटर की त्रुटि के कारण 100 अभ्यर्थियों का 90 से घटाकर 60 करने हैं। प्रत्येक के अंक 90 से घटाकर 60 करने हैं, जिससे कि औसत अंक घटकर 45 हो जाए। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 90 से घटा के कितने करने हैं? 60, यानी कि कितने घटाने? 30। 100 के 30 घटाने हैं, 100 छात्रों के 30 घटाने हैं, यानी कि 3000 घटाने। और 50 औसत था, जिससे कि अब औसत कितना हो जाएगा 45। कितना कम हो जाएगा 5। अगर ये 5 से भाग 3000 में दे दें, 5 छक्का 30, यानी कि स्टूडेंट कितने हो जाए आएंगे 600। अभ्यर्थी कितने थे? 600 अभ्यर्थी थे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन पर जिसके जितने सही हों कमेंट करना चेक करके, और क्या कहते हैं वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर भी कर दें, और क्या कहते हैं चैनल सब्सक्राइब ना हो सब्सक्राइब कर लें।